हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सक्सेस विंग्स। आज से हम ईएमआरएस टीजीटी पीजीटी एग्जाम के लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे। आज हम पाइथन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे, राइट? क्योंकि पाइथन एक बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है जो बहुत ज्यादा वेटेज लेता है एग्जाम के अंदर, ठीक है? तो उसके उसके ऊपर प्रैक्टिस करेंगे हम कुछ क्वेश्चंस को, राइट? तो सबसे पहला क्वेश्चन आता है, व्हाट इज द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड? उसके अंदर ए की वैल्यू हमें ये दे रखी है, लिस्ट है, ठीक है? तो ए के अंदर 1 2 3 है। अब वो लिस्ट है ना, वो कहाँ पे कॉपी हो गई? बी, यानी कि बी भी ए, सॉरी, 1 2 3 इसको पॉइंट करेगा, ठीक है? बी के अंदर भी वैल्यू आ गई है, लिस्ट आ गई है, तो यानी कि ए एंड बी ये दोनों के दोनों सेम लिस्ट को रेफर करेंगे, ठीक है? यानी कि जो मेमोरी में सेम लोकेशन को ही रेफर करेंगे जहां पर लिस्ट है, राइट? अब ए के अंदर हमने कुछ चेंजेस किए, यानी कि a इज इक्वल टू ए प्लस 4, यानी कि a के अंदर ऐड कर दो 4 को, यानी इसके अंदर 4 को ऐड कर दो, जो लिस्ट थी a के अंदर उसके अंदर 4 ऐड कर दो, तो क्या लिस्ट बन जाएगी 1 2 3 4। अब क्योंकि ए बी और जो बी है वो भी दोनों के दोनों सेम लोकेशन को रेफर कर रहे हैं मेमोरी में, ठीक है? जिसमें लिस्ट रखी हुई थी 1 2 3, ठीक है? अब ये बी भी जैसे सपोज ए 101 लोकेशन को रेफर कर रहा था, इस लोकेशन पे हमारी लिस्ट स्टोर थी मेमोरी में, ए इज इक्वल टू बी हो गया ना यहाँ पे, यानी कि ए के अंदर जो भी वैल्यू है वो बी में चली गई, तो यानी कि बी भी अब उसी लोकेशन को ही रेफर कर रहा है यहाँ पे, राइट? अब दोनों एक ही लोकेशन को रेफर कर रहे हैं, तो यानी कि जब ए में चेंजेस होगा तो वो बी पे भी तो रिफ्लेक्ट होगा ना। तो बी के अंदर कितनी, अब हमें बतानी थी लेंथ ऑफ बी, तो लेंथ ऑफ बी क्या रहेगी 1 2 3 4, यानी कि 4। इसका करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? 4 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, व्हाट विल बी प्रिंटेड? x इज इक्वल टू पाइथन दे रखा है, प्रिंट x, और ये दे रखे हैं हमें, ये अगर इस तरह से दे रखा है ना लिस्ट में, इसका मतलब क्या होता है? यहाँ पर आता है, इसका मतलब स्टार्ट कहाँ से हो, इसका मतलब एंडिंग पॉइंट, और यहाँ पर उसका इंक्रीमेंट कैसे हो। अगर +1 होता, मतलब कुछ भी ना होता, तो हम +1 करते हैं। यहाँ पे हम सपोज कि यहाँ पे कुछ भी नहीं गिवन, ठीक है? सपोज यहाँ पे कुछ भी गिवन ना होता, तो हम क्या करते हैं? सपोज इतना गिवन होता, स्टार्टिंग और एंडिंग, कुछ भी गिवन होता तो हम +1 से इंक्रीमेंट करते, राइट? अब यहाँ पे -1 गिवन है, तो इसका मतलब क्या है कि रिवर्स ऑर्डर में हमें प्रिंटिंग करनी है इसकी, ठीक है? सिमिलरली एक और लिस्ट दे रखी है इसी तरह से, ठीक है? यहाँ पे भी सेम दे रखा है, तो इसका मतलब क्या प्रिंट होगा? हमें -1 दे रखा है, ये तो पता लग गया। अब स्टार्ट और एंडिंग, ठीक है? अब हमें क्या करना है? इसका रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट करनी है इसको। तो अब पहले इसको चलाएगा वो एक्स के अंदर, जो मतलब कि एक्स के अंदर ये वाला ऑपरेशन इसको चलाएगा, तो यानी कि रिवर्स हो जाए सारी स्ट्रिंग, तो क्या होगा? NOHTYP, ये प्रिंट हो जाएगा। अब ये वाली स्ट्रिंग अब इसको पास होएगी, तो ये दोबारा से रिवर्स करेगा, तो रिवर्स करके क्या मिलेगा? ये अगेन ये मिल जाएगा पाइथन। तो क्या आ गया इसका करेक्ट आंसर? इसका करेक्ट आंसर पाइथन ए आ जाएगा, राइट? इसके अंदर क्वेश्चन में क्या गिवन है? x इज इक्वल टू 1 2, और उसके अंदर क्या दे रखा है? टपल के अंदर हमें एक लिस्ट गिवन है, राइट? टपल क्या है? इम्यूटेबल टाइप का डेटा टाइप है, जिसके अंदर हम कोई चेंजेस नहीं कर सकते, बट लिस्ट के अंदर हम कोई भी चेंजेस कर सकते हैं, ठीक है? तो टपल के अंदर हमें एक लिस्ट गिवन है। अब x2 अपेंड 5, x2 में अपेंड करो 5 को, तो पहले तो आप ना ये देखिए, x इज इक्वल टू ये दे रखा है हमें 1 2 3 4, ठीक है? ये दे रखा है, तो इसकी इंडेक्सिंग करिए, ये 0 पोजीशन पे है, ये 1 पे है, और ये पूरा का पूरा जो टपल का सेकंड इंडेक्स है उसके ऊपर है, राइट? तो अब ये कह रहा है कि जो टपल का सेकंड इंडेक्स है उसके अंदर हमें कुछ अपेंड करना है, तो हम इसके अंदर तो कुछ भी ऐड कर सकते हैं क्योंकि लिस्ट है, ठीक है? तो x2 के अंदर हमें 5 को ऐड करना है, तो हम क्या प्रिंट हो जाएगा? x2 3 4 5, इस तरह से ये अपेंड इजीली हो जाएगा, क्योंकि ये तो लिस्ट थी ना, टपल थोड़ी थी, तो लिस्ट के अंदर तो हम ऐड कर सकते हैं। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका सी हो जाएगा। नाउ अब इसका आउटपुट बताओ। हमें एक फंक्शन गिवन है x और y डॉट अपेंड x, कि y के अंदर क्या x की वैल्यू अपेंड होती चली जाए, ठीक है? ये लिस्ट दे रखी है y क्या है? एक एम्प्टी लिस्ट है शुरुआत में। इस स्टेप पे x की जो भी वैल्यू है वो y में अपेंड होती जाए, ठीक है? और रिटर्न कर दे y को। सबसे पहले हम ये फंक्शन कॉल करेंगे f1, यानी कि 1 वैल्यू यहाँ पे पास चली, 1 वैल्यू चली जाए यहाँ पे, यानी कि f के अंदर क्या चली जाए? 1 वैल्यू। x की वैल्यू 1 हो गई, यहाँ पर x के अंदर 1 पास किया हमने यहाँ से, तो x की वैल्यू 1 हो गई, ये तो एम्प्टी थी मेरी लिस्ट, ठीक है? अब y डॉट अपेंड x, y के अंदर अब क्या चला जाए? x की वैल्यू चली जाए, y के अंदर क्या चला जाए? x की वैल्यू क्या थी? 1 थी, 1 आ गया इसके अंदर, ठीक है? अब यहाँ पे आए, यहाँ पे कहता है रिटर्न कर दो y को रिटर्न कर दे, यानी y ये रिटर्न हो जाएगा। ये कहता है यहाँ पे प्रिंट करो अब उसको, तो प्रिंट करेंगे तो y की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी 1, ठीक है? ये प्रिंट हो गया। अब उसके बाद क्या करना है? प्रिंट करो, और इसके अंदर दे रखे हैं कि एक फंक्शन को कॉल करो, ठीक है? अब फंक्शन 2, यानी कि x की वैल्यू 2 चली जाएगी यहाँ पर, ठीक है? पहले 1 थी ना, अब यहाँ पे 2 चली गई। और अब y के अंदर जो लिस्ट है उसके अंदर क्या प्रेजेंट है? ऑलरेडी 1 प्रेजेंट है, राइट? अब उसके अंदर y के अंदर ये अपेंड करो x को, तो y के अंदर अपेंड करेंगे x को, यानी 2 वैल्यू को, तो 1 और 2 हो जाएगा,
राइट। अब रिटर्न करो y को, दोबारा से हमने y को यहाँ रिटर्न किया, अब उसको प्रिंट करो, तो प्रिंट क्या होएगा 1 और 2 ये प्रिंट हो जाएगा। तो क्या आंसर आ जाएगा इसका, बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नाउ अब ये बताना है हमें प्रिंट बूलियन फॉल्स, इसका क्या आंसर रहेगा, क्योंकि बूलियन फंक्शन है वो या तो ट्रू रिटर्न करेगा या फॉल्स रिटर्न करेगा। तो बूलियन फंक्शन क्या करता है, अगर नॉन एम्पटी स्ट्रिंग है तो वो ट्रू रिटर्न करेगा, और यहाँ पर क्या है, हमने कुछ ना कुछ तो गिवन, कुछ ना कुछ तो दिया हुआ है ना, फॉल्स लिखा हुआ है यहाँ पर, ठीक है। ऐसा तो नहीं ना कि हमने एम्पटी छोड़ दिया, अगर बूलियन को हमने एम्पटी छोड़ दिया होता तो अलग बात थी, ठीक है, यहाँ पे स्पेस भी ना गिवन होता तो ये फॉल्स रिटर्न करता, बट इसके अंदर हमने फॉल्स लिख दिया यानी नॉन एम्पटी स्ट्रिंग दे दी, तो ये क्या रिटर्न करेगा, ट्रू रिटर्न करेगा। नाउ इसका आउटपुट क्या रहेगा, a इज इक्वल टू 1 2 3 गिवन है हमें, अब b इज इक्वल टू a ये दे रखा है, प्रिंट a इज b, तो हमें ये प्रिंट करना है, तो पहले a हमें क्या है, लिस्ट गिवन है, ठीक है। अब ये कहता है कि a के अंदर जो स्टार्टिंग और एंडिंग तक, a के अंदर स्टार्टिंग से एंडिंग तक जितनी भी लिस्ट के कंपोनेंट्स है, जितने भी लिस्ट है वो सारी की सारी b के अंदर शिफ्ट हो जाए, तो b के अंदर आ गई वो सारी लिस्ट 1 2 3। इसके अंदर क्या होगा कि जब हमने ये स्टेटमेंट लिखी है, इसका मतलब क्या है कि ये क्रिएट करेगी एक शैलो कॉपी को, इट क्रिएट्स अ शैलो कॉपी ऑफ लिस्ट ए, राइट। अब जो ए और बी रहेंगे ना, वो रहेंगे दो डिस्टिंक्ट लिस्ट ऑब्जेक्ट्स रहेंगे मेमोरी के अंदर, ठीक है। तो जो ये इस फंक्शन लगाया है, ये चेक कर रहा है क्या ए इज बी, यानी कि जो दोनों वेरिएबल है क्या वो रेफर कर रहे हैं सेम ऑब्जेक्ट को, जबकि मैंने कहा था कि शैलो कॉपी ऑफ लिस्ट है, जिसमें क्या है शैलो कॉपी, इसका मतलब कि दोनों के दोनों डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स नहीं है, सॉरी दोनों के दोनों डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स है, ठीक है। और इसमें चेक कर रहा है कि क्या ए इज बी है, तो ये तो फॉल्स होगा ना, क्योंकि दोनों के दोनों अलग अलग ऑब्जेक्ट्स है, एक ऑब्जेक्ट नहीं है, तो करेक्ट आंसर इसका बी हो जाएगा। नाउ आउटपुट बताना है हमें इसका, ये डिक्शनरी गिवन है हमें, ठीक है, इसकी की यहाँ पे गिवन है, वैल्यू यहाँ गिवन है, की टू की वैल्यू बी। अब प्रिंट डी डॉट गेट डी डॉट गेट टू, ठीक है ये है। अब पहले ना डी डॉट गेट ले लो, ठीक है, पहले यहाँ से स्टार्ट करो, डी डॉट गेट यानी कि गेट टू दे रखे हैं, हमें टू की वैल्यू को फाइंड आउट करना है, तो टू की वैल्यू क्या है, बी है, तो ये रिटर्न कर देगी बी, ठीक है। अब यहाँ पर 3 की जो वैल्यू है वो बी, ये रिटर्न करो, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए थर्ड तो कोई की जो 3 है वो तो कोई की नहीं है ना, यहाँ पर ये तो सिर्फ 1 और 2 की दे रखे, 3 तो कोई की नहीं दे रखी, तो जो बाय डिफॉल्ट वैल्यू है ना यहाँ पर बी, ये रिटर्न हो जाएगी, ठीक है। तो करेक्ट आंसर इसका बी हो जाएगा। नाउ अब हमें इसका टाइप बताना है, 10 डिवाइडेड बाय 3, तो ये तो 3.33 इस तरह से रिटर्न करेगा ना, तो इसका रिटर्न तो इसका क्या रहेगा, टाइप फ्लोट रहेगा हमेशा। नाउ प्रिंट आई फॉर आई इन रेंज 3 मल्टीप्लाई 2, हमें ये करना है, यानी कि आई फॉर आई इन रेंज 3 मतलब कि 0 1 2 बस इतने तक जाना है, जो रेंज में लास्ट एलिमेंट गिवन होगा ना, जैसे 3 गिवन है तो हमें से एक नंबर पहले तक जाना होता है हमेशा, ठीक है। तो इसके अंदर क्या लेंगे, आई को प्रिंट करना था हमें, यानी 0 को प्रिंट करो, फिर 1 को प्रिंट करो, फिर 2 को प्रिंट करो। अब ये इतना प्रिंट हो गया, अब ये कहता है कि मल्टीप्लाई 2 यानी कि रिपीट करो उसको 2 बार, हम 0 1 2 इस तरह से रिपीट कर देंगे, तो इसका करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। आउटपुट क्या है, ए की वैल्यू ये दे रखी है, बी के अंदर हमें ये दे रखा है, सेट दे रखा है, प्रिंट करो ए एंड बी को, तो क्या प्रिंट होगा, ए एंड बी मतलब कि इन दोनों में कॉमन क्या है, ये इसका मतलब है कि ए एंड बी मींस कि इन दोनों में कॉमन क्या है, इन दोनों में कॉमन 3 है ना, तो 3 प्रिंट हो जाएगा, बी आंसर हो जाएगा इसका। इसमें बताना है कि इसमें क्या प्रिंट होगा, ए के अंदर वैल्यू दे रखी है 1 2, बी इज इक्वल टू ए, यानी कि सेम क्वेश्चन आ गया है कि ए की वैल्यू बी की वैल्यू क्या बन जाएगी 1 2 बन जाएगी, ठीक है। ए की वैल्यू तो थी ही, अब ये दोनों के दोनों क्या है, सेम लिस्ट को पॉइंट कर रहे हैं मेमोरी के अंदर। अब ए इज इक्वल टू ए प्लस 3, यानी कि हमने ए के अंदर कुछ अपेंड कर दिया, तो यानी कि ए के अंदर हमने 1 2 3 कर दिया, क्योंकि बी भी सेम ही लिस्ट को रेफर कर रहा है मेमोरी में, तो बी की वैल्यू भी यही हो जाएगी, तो आंसर बी हो जाएगा इसका। अब इनमें से कौन सी इम्यूटेबल डेटा टाइप है, तो लिस्ट म्यूटेबल है, सेट डिक्शनरी या टपल, तो इसका करेक्ट आंसर टपल हो जाएगा। इसका आउटपुट बताओ कि x और y हमें दोनों में सेम लिस्ट गिवन है, प्रिंट x इज इक्वल टू y गिवन है, ठीक है।
और एक दे रखा है x इज y। ठीक है, अब इन दोनों का क्या आंसर रिटर्न होगा, ट्रू फॉल्स किस केस में होगा, तो x इज इक्वल टू y है, तो ये तो ट्रू है ना, क्योंकि दोनों की दोनों सेम लिस्ट को ही रेफर कर रहे हैं मेमोरी में। अब x इज y ये दे रखा है हमें, अब इसका मतलब है कि दोनों के दोनों सेम ऑब्जेक्ट को ही रेफर कर रहे हैं, लेकिन ये तो दोनों के दोनों सेम नहीं है ना, ये दोनों के दोनों डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स है, राइट। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि दोनों वेरिएबल सेम ऑब्जेक्ट को ही रेफर कर रहे हैं, लेकिन ऐसा तो नहीं है ना, ये दोनों के दोनों क्या है, डिफरेंट डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स है, राइट। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, तो करेक्ट आंसर क्या होगा, ट्रू फॉल्स। नेक्स्ट आता है, इसका आउटपुट बताना है हमें, x दे रखा है, y दे रखा है, प्रिंट x माइनस वाई, यानी कि x के अंदर वो एलिमेंट्स हो और y के अंदर ना हो, वो है इसमें से 1 और 2। ठीक है, तो 1 और 2 ऐसे एलिमेंट्स है जो x के अंदर तो प्रेजेंट है, y के अंदर नहीं है, तो करेक्ट आंसर इसका बी हो जाएगा। इसके अंदर हमें s के अंदर ना स्ट्रिंग गिवन है abc। अब प्रिंट डॉट s डॉट काउंट abc 1 to 5, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब कि जो ये स्ट्रिंग गिवन है ना, पहले हम यहां से उठाएंगे, ये गिवन है, तो इसका मतलब क्या है कि 1 से 5 तक जाना है हमें, यानी कि ए बी सी, ये 0 1 2 3 4 5 ये दे रखे हैं हमें। अब 1 से 5 तक, यानी कि 5 तक प्रॉपर जो एंड पोजीशन दे रखे होते हैं उससे एक नंबर पहले, यानी हमें कहां तक जाना है, 4 तक जाना है, बी सी ए बी ये फैच हो जाएगा। ठीक है, अब इसके अंदर फाइंड आउट करना है एबीसी को, 1 और 4 इंडेक्स के बीच में एबीसी को फाइंड आउट करना है, क्योंकि एबीसी है ना, और वो कितनी बार आ रहा है वो काउंट करके बताना है। अब देखिए यहाँ पर तो एबीसी एक बार भी नहीं आ रहा प्रॉपर, है ना, तो काउंट क्या आ जाएगा, काउंट वैल्यू 0 आ जाएगी, राइट। तो करेक्ट आंसर इसका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, प्रिंट हेलो रिप्लेस स्मॉल एल है, स्मॉल एल टू कैपिटल एल एंड 1। 1 मींस की फर्स्ट ऑकरेंस, जो फर्स्ट ऑकरेंस है वो उसको रिप्लेस करना है। अब देखिए हेलो है, उसमें फर्स्ट ऑकरेंस कहाँ आ रही है, मतलब कि एल स्मॉल एल कहाँ आ रहा है, यहाँ से चलेंगे, स्मॉल एल ये आ रहा है ना, तो यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा ये इस तरह से, ये इसका आउटपुट आएगा। तो करेक्ट आंसर कहाँ है, ये है बी। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पाइथन के। नेक्स्ट वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे पाइथन के क्वेश्चंस को ही, राइट। तो अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने व्यूज कमेंट में शेयर कीजिएगा, और जो स्टूडेंट्स प्रैक्टिस क्वेश्चंस को परचेज करना चाह रहे हैं वो नीचे दिए गए नंबर पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं और वहां से प्रैक्टिस क्वेश्चंस को परचेज कर सकते हैं। थैंक यू।